नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसके बारे में, जो महत्वपूर्ण रहेगा सीनियर सेकेंडरी टीचर ग्रेड सेकंड बनने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। वो पढ़ने हैं लोकेशन, एक्सटेंट, रिलीफ फीचर, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, रिलीजियसन, ठीक है, कंपोजिशन, इंडस्ट्रीज, प्लानिंग, बजटरी, ठीक है, ट्रेंड्स, मेजर टूरिस्ट सेंटर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एट टू 18th सेंचुरी, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और जो प्रमुख राजवंश हैं कौन कौन से हमें पढ़ने हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर एंड जालोर, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। राजस्थान एंड मुगल्स, राणा सांगा, प्रताप, मानसिंह जो कहाँ का शासक था, अजमेर का, ठीक है, इसके अलावा चंद्रसेन, राय सिंह बीकानेर का, राज सिंह मेवाड़ का, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स और प्रजामंडल मूवमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के बारे में हमें पढ़ना है। रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सोसाइटी एंड रिलीजन, लोक देवता और देवियाँ, संत ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, फोर्ट्स और प्लेसेस, ठीक है, पेंटिंग्स, वेरियस स्कूल्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल, कस्टम्स, ड्रेसेज एंड ऑर्नामेंट्स, फोक म्यूजिक एंड डांस और लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम बात करें सिलेबस की कि कौन कौन से टॉपिक और हमें पढ़ने हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर रोल जो पॉलिटी से संबंधित हैं, ठीक है, रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, स्टेट सेक्रेटरीट एंड चीफ सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, पंचायती राज इन राजस्थान, इनके बारे में हमें पढ़ना है। और करंट अफेयर से संबंधित जो मुद्दे आते हैं वो कौन कौन से हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित हमें पढ़ना है, जो कि स्टेट लेवल तक ही हमें पढ़ना है, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जनरल नॉलेज हमें किसके बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड एंड इंडिया के बारे में। तो कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लोबल वाइड सिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल स्ट्रेटजीज, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, पॉपुलेशन ट्रेंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया एंड यूएनओ मेजर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर नॉन परफॉर्मेंस, ठीक है, पॉलिफोनेशन, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। लोग इसके अलावा देखिए लोकेशन एंड इट्स एडवांटेज, मानसून सिस्टम, ड्रेनेज characteristics, changing patterns of agriculture and industries, national income concept, trends, poverty reduction scheme, features of Rajasthan foreign policy, Nehru contribution in making major landmarks in the constitutional history of India with special reference to government of India acts 1999 and 1935, Gandhi's contribution to national movement, इसके अलावा अम्बेडकर, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इंडियाज फेडरल सिस्टम, मेजर पॉलिटिक पार्टीज, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की। किसकी बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, जिसका वेटेज होगा हमारा 20 प्रश्न और 40 नंबर, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ ए टीचर इन क्लासरूम सिचुएशनल, वेरियस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, लर्निंग के बारे में हमें पढ़ना है। अधिगम, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड implications for a teacher, transfer of learning, factors affecting learning, constitution
कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, विकास के बारे में हमें पढ़ना है। फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड इंडिविजुअल, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, मीनिंग, थ्योरीज एंड असेसमेंट, एडजस्टमेंट एंड मैकेनिज्म मेल एडजस्टमेंट, ठीक है। और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इसके बारे में पढ़ना है। मीनिंग, थ्योरीज एंड मेजरमेंट, रोल इन लर्निंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेज, ह्यूमन कॉग्निशन, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है मोटिवेशन के बारे में। मीनिंग ऑफ द रोल ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अचीवमेंट, मोटिवेशन, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हमें पढ़ना है। मीनिंग एंड सोर्सेज, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर, डिलिक्वेंसी, ठीक है। और डेवलपमेंट एंड implications इन एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, हैबिट्स, एप्टीट्यूड एंड सोशल स्किल्स, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारा टोटल पेपर है वो 200 नंबर का होगा, ठीक है, और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने प्रश्न होंगे? 100। इसमें देखिए, जो हमारा ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज का पार्ट है वो 80 नंबर का है, यानी 40 से प्रश्न उसके आएंगे। करंट अफेयर के 10 प्रश्न आएंगे जो 20 मार्क्स लिए होंगे। और जो वर्ल्ड एंड इंडिया का पार्ट है वो कितने नंबर का होगा? हमारा 60 नंबर का होगा, यानी कि 30 प्रश्न इसके आएंगे। और एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके 40 से मार्क्स है, यानी 20 प्रश्न इसके आएंगे। और जो टोटल मार्क्स है वो हमारे 200 होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो आपने भली प्रकार से पढ़ा है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे उनके बारे में, और जो सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर है इंग्लिश का उसके बारे में भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।